भी जोरावरपुरा हमीराना से 20 फुट चौड़ी रोड जाएगी इनके बताओ। इन्होंने कई बार मुझे पहले कहा था, अब अपनी खेती हो जाएगी, सारी 20 फुट चौड़ी रोड जाएगी भाई। चारों तरफ शानदार सड़कें बनाएंगे, सड़क, पानी, स्कूल, बिजली को लेकर तुम्हारे अधिकार है बच्चों को रोजगार। ये तुम हमसे मांगते हो, हमारा रहता है नशा हमें नहीं करना, माता पिता की सेवा करनी, गलत संगत में नहीं पड़ना, और एक बार गलत संगत में फंस जाओ, कहीं लगे कि हम तकलीफ में को डरा के हमारा शोषण कर रहा है, आप सूचना दे दो कि दिक्कत हो रही है, एक झटके में उसके जूते मार के ठीक कर देंगे जो ब्लैकमेल कर रहा है। बता दिया, घबराने की आवश्यकता नहीं बच्चों। आज जो बच्चे घबराते हैं और घबराते हुए माता पिता को नहीं कहते, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर लास्ट में गड़बड़ हो जाता है मामला। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, अगर जिंदगी में कोई चूक हो भी जाए तो आप मैसेज कर दिया करो कि साहब तकलीफ में है, इतने जूते मारूंगा कि दोबारा वो नहीं करेगा और किसी तरह की हिम्मत नहीं करेगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं तुम गलतियां करती जाओ, ये भी जान रहे करनी नहीं है, और करते फिर पता लगेगा आत्महत्या कर रहे हैं, फिर लेटर लिखे, कोई जरूरत नहीं आत्महत्या। मरते तो कायर हैं, वीर तो लड़ते हैं, कायर मरते हैं, लेकिन आत्महत्या भी कायर। इतनी मजबूरी भी नहीं होनी चाहिए। कई लोग लिखते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी, लड़के लिखते हैं हनुमान बेनीवाल जी आप हमें संभाल लेना, मैं तो मर रहा हूँ, मरने के बाद मैं कहाँ संभाल लूंगा, मर गया मेरा और बदनाम करके हनुमान जी का आदमी मर गया, फिर मुझे जाना पड़ता परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तो न्याय कहाँ मिलता है, वो तो मर गया, न्याय तो परिवार को मिलता है। लेकिन तुम जिंदा होकर भी ये कह सकते हैं, काश ये कह दो कि साहब इतनी बड़ी तकलीफ है, मुझे तो मरना पड़ेगा, मैं मरना ही नहीं दूंगा, तो तकलीफ को खत्म करा दूंगा। आप समझ रहे हो ना? तो ये बच्चों इन बातों का ध्यान रखना और मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करना, अच्छी चीजें देखनी मोबाइल में, ठीक है ना। और नहीं समझ में आया तो अपना ऐसा कोई डाउनलोड करना ही नहीं। आज जन रात के पास होने इंग्लिश मूवी किया था, तो ये कोई ऐसा गलत काम हमें नहीं करना जिससे जो पढ़े लिखे हाईटेक लोग होते हैं उनको करने में ये काम तुम थोड़ी करोगे। अपन तो संस्कृति हमारे कारण जिंदा है, व्यवस्था हमारे लिए जिंदा है। आज बड़े बड़े लोग बन जाते हैं, उनके बच्चे कोई किस जाति में जा रहा है, कोई और जा रहा है, तो उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन मिडिल क्लास लोग हैं जो बैठा है बीच में, आज मैं हूँ आप हो, छोटी सी बात तो लोग अगर मांगे दिया होगो मैं होगो, तो सामाजिक ढांचा हमसे बना पाई। तुम चले गए दिल्ली गए, मुंबई गए, फिल्मों में गए, वो आपका आपके सामाजिक ढांचे में थोड़ी है। सामाजिक ढांचा तो वो जो गांव झोपड़ी शहर के अंदर रहता है, खीर से नागौर में रह रहा है, जयपुर तक रह रहा है, वो उस बात को समझता है। इसलिए उनको भी निराश होने की आवश्यकता है। हम इस व्यवस्था को बनाने वाला में, व्यवस्था को बदलने वाले भी हम। इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना। अंग्रेज बनने की कोशिश मत करो, मोबाइल हाथ में आएगा और हाथों हाथ अंग्रेज बन गया। अंग्रेज तो अंग्रेजों तो देश पर राज नहीं, पूरा वर्ल्ड पे राज किया। मैं तो कपड़ा फेरे एक बार फेरे, आपने तो ये पागल थोड़े हुआ, तो पागल घूमते बिना कपड़ों। तो भाइयों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब वो आगे देखने में जो भी रहेगा, लेकिन उपचुनाव निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी वोटों से जीतेगी। वो आप प्रेम देख रहे हो छत्तीस कौम का, जिस तरह लोग तो सिर्फ सत्ता के दम पे बात करते हैं, या तो बिना सत्ता के भी खींवसर में विकास कराया। जब मैं खींवसर में आया था 60-70 हजार गाड़ियों में अंधेरा था, पूरी बिजली की व्यवस्था केंद्र से बिजली की, JJM योजना, पीने के पानी की, सड़कों का जाल बिछाया, पंचायत समिति, 5 महाविद्यालय, केंद्रीय जो सेंट्रल स्कूल है हमारा, को लेकर डिस्ट्रीब्यूट उसको जल्दी हम छत्तीस स्कूलों की करा देंगे। जितने भी हमारे 5 जोड़ी महाविद्यालय की बात है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सरकार 5 जोड़ी से महाविद्यालय खोले। कुछ तत्वों ने ये प्रयास किया कि नहीं खुले चुनाव से पहले, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ चुनाव से पहले खुले, तो बाद में खुलेगा, खोलना तो पड़ेगा ही। मेरी कौन सी सरकार थी यहाँ बताओ मुझे? सरकार तो कांग्रेस और बीजेपी की रही राजस्थान में। फिर भी हनुमान बेनीवाल ने खींवसर को विकास में 1 नंबर पर लेके गया, विकास के पथ में खींवसर 1 नंबर पे। और नागौर संसदीय क्षेत्र, दिल्ली की सबसे ज्यादा सड़कें नागौर संसदीय क्षेत्र में बढ़ी, और नागौर के सांसद ने देश के जवान और किसान की लड़ाई लड़ी। तो मैंने नागौर को भी आगे रखा, खींवसर को आगे रखा, और दिल्ली में राजस्थान को आगे रखा, सबको साथ लेके चला, सर्व समाज को साथ लेके चला। इसलिए उपचुनाव के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी वोटों से बैठ के तय कर लेंगे। ये जो तो मैं अभी कह रही हूँ मैं करवा दूंगा, चिंता नहीं।
चलो फिर आओ बोला सब लोग चल गए भाई वहाँ पे। बोले तेजा जी महाराज की जय हो, राम साहब पीर की जय हो। जो कल परसों जो खींवसर के अंदर ही जो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जो मामला हुआ नारायण जी का और जो बीजेपी से जो प्रत्याशी थे उनको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, एक्चुअली क्या है कि बीजेपी से जो प्रत्याशी थे और लोग उनको मिले जुले हैं, और वो तो आपको पता है कि सीमेंट कंपनियों के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा है राजस्थान के अंदर, तो बीजेपी तो सरकार ही है, फिर मामला होने की जरूरत कहाँ है? बीजेपी प्रत्याशी चाहते सीएम के पास जाके और हाथों घोषणा करवा देते, उनको सड़क पर आने की जरूरत थोड़ी। वो तो सिर्फ इसलिए आना कि हम प्रोपोगंडा कैसे करें। नारायण ने पूरी बात को ढंग से रखा था, और ये पिछली बार भी जब यहाँ आए थे तब नारायण वहाँ एमएलए था, तब भी गया, अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मैं किसानों से हमेशा अपील करता हूँ कि जमीन अपनी नहीं दे, जमीन ही सब कुछ है। अगर मानकपुर इस इलाके में जमीन नहीं देता है, लोगों की बहुत स्थिति अच्छी होती। और ये जो बीजेपी का प्रत्याशी हमारे यहीं से ट्रेनिंग लेके गया, आपको तो पता है सारी बेक हिस्ट्री, कहने की क्या आवश्यकता। पहले आरएलपी से प्रधान का इस्तीफा देता, बिल्कुल फिर जाता तो मैं मानता। अभी तो आरएलपी का ही प्रधान बोल रहा कागज में, तो मुझे तो इस्तीफा ही नहीं भेजा, बस आगे थोड़ी चलता। ठीक है, मेरा बड़ा मन है, पार्टी से बाहर नहीं निकालता मैं। पड़े नरेश कुलदीप तीनों आमरण अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे लोग, और इनकी मुख्य मांग थी कि खींवसर कॉलेज जो हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है इस इलाके का, शिक्षा का बड़ा महाविद्यालय, लेकिन यहाँ एग्जाम का सेंटर नहीं, एग्जाम देने के देव जाना पड़ता बच्चों को। एक एग्जाम सेंटर खुलाई जाए, एक बीएससी बीए यहाँ पे बीएससी खुलाई जाए, दूसरी मांग थी। तीसरी मांग डिजिटल लाइब्रेरी की थी, एमए इकोनॉमिक्स की मांग कर, एक जो रनिंग ट्रैक है उसको बनाने की मांग थी। तो ये मांगे तो हमने मान ली। आज ही मैं बात करूँगा डिप्टी सीएम के, और शिक्षा भी है, तो हम कोशिश करेंगे सारे काम हो जाए। कुछ एमपी लेड का काम है वो मुझे मैं निकाल दूंगा, और एक एनसीसी हम खींवसर के अंदर लाएंगे, बहुत बड़ी आवश्यकता है एनसीसी की। आजकल नौकरियों के अंदर भी एनसीसी को प्रायोरिटी देते हैं। तो इन प्रमुख मांगों को लेकर बैठे थे, मैंने अपील करी इनसे। मैं 3 दिन पहले आ रहा था, लेकिन बाबूलाल बेहरवा हेड कांस्टेबल का जो सुसाइड प्रोसेस चल रहा था उसमें मुझे जाना पड़ गया, इसलिए बच्चों को 3 दिन मेरी वजह से परेशान भी होना पड़ा। और मैंने कल इनको अपील की कि आप, मैं आ रहा हूँ आपसे बात करें, आप मानो मेरी बात। माना मेरी बात, मामला समाप्त किया। धन्यवाद। हमें हमारे हकों के लिए लड़ना होगा, और हकों के लिए लड़ेंगे तभी सरकार जगेगी, तभी जनता पार्टियों का साथ आपको मिलेगा। निश्चित रूप से भूख हड़ताल कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बच्चों ने जिद की। वैसे मैं तो ये मानता हूँ सांकेतिक रूप से भी अगर 3 दिन करते तो भी मैं आता, लेकिन बच्चों ने भूख हड़ताल की, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। भूख हड़ताल करना बहुत फायदा था, 1 घंटे भी लोग भूखा नहीं थे। ये 10 मौनों तक दुर्भाग्य से इस इलाके में और भी जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन भी, इनको इनसे वार्ता करनी चाहिए थी, लेकिन वार्ता नहीं की। ये दुर्भाग्य इस देश का, इस प्रदेश का, कि आपने आंदोलनों को भी राजनीति में बांट दिया कि आंदोलन करने वाले कौन हैं, किस संगठन के हैं, भूखा मरने दो, बाद में करेंगे, अपने आप उठ जाएंगे। इस तरह की बात जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। मैं चूंकि छात्रों के माध्यम से आया, मैं हमेशा छात्रों के हितों के लिए लड़ता हूँ। आपने मुझे लड़ते हुए देखा। आरएलपी पार्टी का तो कोई छात्र संगठन नहीं है, जैसे कांग्रेस का एनएसयूआई है, बीजेपी का एबीवीपी है, एसएफआई भी एक संगठन, और भी संगठन है। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवान और किसान की पार्टी है, ये मैं छात्र संघ के माध्यम से है, तो बच्चे जहाँ भी दिक्कत में होते हैं, मैं नहीं देखता कि धरने पे झंडा कौन सा है, मैं तुरंत बच्चों की वो करने के लिए चाहता हूँ। और इनके लिए छात्र संघ चुनाव करने 1 महीने का समय मैंने राजस्थान में कर दिया था। और शिक्षा मंत्री ने जब हमारे साथ धोखा किया तो मैं भी जिद्दी बहुत हूँ। मैंने कहा तुमने हमें धोखा दिया, तुम तो विधानसभा में नहीं आने दे। मैंने आरएलपी को खड़ा किया, तो बोर्ड तो हमारे पार्टी के 5-7 हजार आए, लेकिन 200 टीम तो बोर्ड में ऑपरेशन करके घर बैठे थे कोर्ट पुलिस।